रविदास जयंती पर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने किसे दिया चेतावनी और किस पर हो गई सबसे ज्यादा फायर, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और साथ ही साथ आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासन काल में संत रविदास के नाम पे क्या क्या किया है और कौन कौन से चीजों को करने का काम किया और कौन से कार्य हैं जिसके बारे में बताऊंगा। और आप भी सुनिएगा तो कहिएगा कि बाप रे, बसपा सुप्रीमो मायावती जी तो संत रविदास के नाम पर इतना सारा काम किया है जो अब तक मुझे जानकारी भी नहीं है। जी हाँ, डेट के साथ बताऊंगा, पूरी खबर डिटेल में बताऊं, समझाऊं, प्रूफ के साथ दिखाऊं, एनालिसिस करूं। उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द महाभारत टीवी। देखिए, आज तमाम देश में सभी जाति धर्म के लोग, खासकर दलित समाज से जाटव समाज के लोग, चमार समाज के लोग संत रविदास की जयंतियां की खुशियां मना रहे हैं। तमाम लोग ढोल नगारों के साथ डीजे पर गाना बजा करके खूब खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि रविदास जयंती से पहले कई ऐसे तस्वीरें आई हैं जहां से योगी आदित्यनाथ ने भी संत रविदास के चरणों में जाकर प्रणाम करने का काम किया। इससे पहले मोदी भी, और इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज कलाकार, आलू अर्जुन पुष्पा और इससे बड़े बड़े लोग संत रविदास से आशीर्वाद लेने का काम किया उनके मंदिरों में जाकर के। इस बीच में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्वीट के जरिए रविदास जयंती पर कुछ लोगों को चेतावनी दी है। जी हाँ, उस चीज को दिखाऊंगा और ये भी आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मायावती जी ने अपने शासन काल में कौन कौन से कार्य किए हैं। चलिए आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मायावती जी ने जो ट्वीट की है उसको सबसे पहले आप जान लीजिए। बसपा सुप्रीमो मायावती जी सुबह में लिखती हैं कि देश में सामाजिक परिवर्तन के महान संतों में जाने माने सतगुरु श्री रविदास जी को आज उनकी जयंती पर सत सत नमन व अपार श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ ही देश व दुनिया में रहने वाले उनके करोड़ों अनुयायियों को इसकी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। संत श्री रविदास जी मन चंगा तो कटौती में गंगा, अर्थात मन को शुद्ध व साफ रखकर इंसान अच्छे सुख की प्राप्ति कर सकता है तथा समाज व देश का भी भला कर सकता है। जैसा इंसानियत भरा संदेश देने के साथ साथ अपना सारा जीवन इंसानियत का संदेश देने में गुजारा और इस क्रम में खासकर जाति भेद व द्वेष आदि के खिलाफ आजीवन कड़ा संघर्ष करते रहकर अमर हो गए। उनका संदेश धर्म की पवित्रता को, समाज सेवा और जन चेतना के लिए, इंसान और इंसानियत की लड़ाई के लिए है। किसी स्वार्थी, खासकर संकीर्ण राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, जिसे भुला दिए जाने के कारण ही अमन, चैन, आपसी सौहार्द, भाईचारे तथा सुख समृद्धि के वातावरण काफी कुछ प्रभावित है। सतगुरु श्री रविदास जी का उपदेश मानकर उनके करोड़ों गरीबों, शोषितों, पीड़ितों आदि को काफी कुछ भला हो सकता है, जिस पर समुचित ध्यान देने की जरूरत है। जी हाँ, बसपा सुप्रीमो मायावती जी उनको, उनके अनुयायियों और उनके जीवन के बारे में बताते हुए लास्ट में एक लाइन लिखती हैं जिसको लेकर के तमाम जो उनके जातिवादी लोग हैं आपको बताते चलूं कि उनको चेतावनी देने का काम किया है बसपा सुप्रीमो मायावती जी। देखिए, लास्ट की लाइन में बहन मायावती जी ने लिखा है कि किसी स्वार्थ, खासकर संकीर्ण राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ के पूर्ति के लिए नहीं, जिसे भुलाए देने के कारण ही अमन, चैन, आपसी सौहार्द, भाईचारे, सुख समृद्धि का वातावरण काफी कुछ प्रभावित है। यानी मायावती जी ने जो संत रविदास जी के नाम को लेकर की राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं,
वैसे लोगों को मायावती जी ने यहाँ पर बताया है कि संकीर्ण राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं है उनका विचार, और वो नहीं है। जिस तरह से आप सबको पता है कि ये इशारा किस तरफ है। जी हाँ, ये इशारा अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की तरफ, और उन्हीं को चेतावनी दी हम उनके माध्यम से, अपने ट्वीट के माध्यम से। क्योंकि आप सबको पता है अखिलेश यादव जी, जी हाँ, अखिलेश यादव जी जो कभी संत रविदास नगर हुआ करता था जिला, उस जिला का नाम बदल दिए, और फिर वो संत रविदास जी की जयंतियों पर बधाइयां प्रेषित करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी मानसिकता का उजागर होता है कि वोट बैंक के लिए उत्तर प्रदेश में जो लगभग 15 से 16% हैं, उत्तर प्रदेश में जो जाटों की आबादी है, उन जाटों की आबादी का फायदा लेने के लिए, वोट बैंक के लिए जो संकीर्ण राजनीति करते हैं अखिलेश यादव, उसको लेकर के आपको बताते चलो कि सीधा सा प्रहार किए हैं बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी। और इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने भी आज माथा टेका है, उन पर भी ट्वीट करके मायावती जी ने जानकारियां दी है, बताया है कि ऐसे संकीर्ण राजनीति नहीं चलेगी। आज के इस वीडियो में अभी बताऊंगा कि बहन मायावती जी ने अपने शासन काल में संत रविदास के नाम पे क्या क्या किए हैं, पूरी प्रूफ के साथ मेरे पास डिटेल है। तो देखिए, मैं प्रूफ लगा भी दूंगा। मायावती जी ने संत रविदास महाविद्यालय फैजाबाद का शिलान्यास किया 5/9/1997। संत रविदास पॉलिटेक्निक चकिया चंदौली की स्थापना की घोषणा की। संत रविदास अनुसूचित जाति जनजाति प्रशिक्षण संस्थान वाराणसी की स्थापना के लिए 55 लाख रुपए की घोषणा की मायावती जी ने। 5वां, संत रविदास के नाम पर भदोही जनपद का नामकरण किया। जी हाँ, संत रविदास के नाम पर मायावती जी ने भदोही जनपद, जो आज भदोही कहलाता है, वो कभी संत रविदास नगर नाम से जाना जाता था, जिसे अखिलेश यादव ने बदलने का काम किया। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। 6वां, संत रविदास मंदिर वाराणसी के निकट गंगा नदी पर बनने वाले पुल का नाम संत रविदास सेतु रखने का निर्णय लिया मायावती जी ने। 7वां, संत रविदास धर्मशाला बिलसी बदायूं के लिए 10 लाख रुपए स्वीकृत किए। 8वां, संत रविदास सम्मान पुरस्कार की स्थापना की मायावती जी ने। 9वां, रविदास मंदिर, जी हाँ, रविदास मंदिर बिलसी बदायूं में संत रविदास की बड़ी प्रतिमा की स्वीकृति दिलवाया था मायावती जी ने। और संत रविदास स्मारक पार्क वाराणसी में प्रतिमा की स्थापना की घोषणा मायावती जी ने की। और सिर्फ ये घोषणा नहीं है, ये पुराना डेटा है जिसे मायावती जी ने पूर्ण करके दिखाने का काम किया। जी हाँ, ये जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। आप सबको पता है कि मायावती जी ने बहुजन महापुरुषों के नाम पे कई जिला बनाने का काम किया, जिसमें संत रविदास नगर नाम का एक जिला हुआ करता था, मायावती जी ने बनवाने का काम किया, जिसे बाद में अखिलेश यादव अपनी जातिवादी मानसिकता को दिखाते हुए उस जिला का नाम बदल करके भदोही कर दिया। जी हाँ, ये मायावती जी के कार्य हैं। बाकी ये खबर कहाँ से देख रहे हैं और आज की संत रविदास के नाम पर मायावती जी द्वारा किए गए कार्यों को कैसे देखते हैं, कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।